सो व्हाट्स सो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो लास्ट 12 डेज बचे हैं जेई मेन सेशन 2 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। 12 आज से लेके 12 दिन तक, मतलब कि जेई मेंस अप्रैल सेशन 2 का जो पेपर आने वाला है आपके सामने, मतलब कि 2 अप्रैल को जो पहला पेपर है वहां तक की एक एक दिन की डिटेल्ड एनालिसिस क्या क्या आप करोगे जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, consolidating the high weightage topics, referring एग्जाम ट्रीटमेंट, थोड़ा मॉक टेस्ट एंड फिक्सिंग एरर्स। मतलब कि सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, सब कुछ डेट टू डेट कंसोलिडेट किया गया हर एक चीज़ को। तो मैं आपके सामने 12 डेट रिलेटेड रिवीजन शेड्यूल सबसे पहले आपका एक दिन से लेके चौथे दिन तक का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो फेज 1 में रखेंगे हम एक दिन से लेके 4 दिन तक का शेड्यूल, आज से लेके 4 दिन आगे तक का। उसमें आपको क्या करना है, फोकस करना है इंटेंसिव सब्जेक्ट रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है सबसे ज़्यादा, और 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, फॉर्मूला बनाने हैं, और 40+ चीज़ों को टारगेट करना है। मतलब 40, जैसे कि आपने कोई भी एक चैप्टर नहीं उठाया है तो उसमें से कितने भी 40 फॉर्मूला को टारगेट करना है और उस पर क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, डे 5 से लेके 8 तक के बीच में रखना है। मिक्स्ड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको देने हैं इसमें, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने हैं। और इसमें करना क्या आपको बता देता हूँ, टेक अ 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी। मतलब कि इन दिनों जो आपका कौन सा दिन मैंने आपको बताया था, 5 से लेके 8वें दिन के दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है, डेली करके डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, और अल्टरनेट डे फॉर एक्चुअल एग्जाम। मतलब कि एक्चुअल एग्जाम का कितने बजे होता है, 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, और 6 बजे से लेके 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। इस बीच में आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं 5 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में। तो ये ही मॉक टेस्ट रिवीजन कहलाया जाएगा। सेकंड आपकी बात करेंगे हम फेज 3 की, जिसमें डे 9 to 11 तक की बात करी जाएगी, फाइनल पॉलिश एंड एरर एनालिसिस। फाइनल पॉलिश करेंगे हम यहाँ पे एरर एनालिसिस पे। मतलब कि आपको अपने ऊपर फाइनल पॉलिश कर लेनी है, मतलब कि हाँ मैं अब रेडी होने जा रहा हूँ बिल्कुल पेपर के लिए, फोड़ दूंगा इस बार। तो इसीलिए ही आपको इस पे क्या क्या ध्यान देना है, फोकस फॉर एक्सक्लूसिव 1 एरर लॉग्स। मतलब कि आप क्वेश्चन करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, क्या एरर कर रहे हो, क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, वो सब। और जो फिजिक्स में एरर और लॉग्स हैं उन सबको भी डिटेल तरीके से एनालिसिस करना है। और रिवीज हाई वॉलेटरी केमिस्ट्री फैक्ट, मतलब कि हाई वॉलेटाइल केमिस्ट्री फैक्ट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन 1 में काफ़ी डिफिकल्ट पूछी गई थी, तो इसलिए ही मैं आप सभी लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे आपको, और डे 12 में आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंटल कंडीशन आपको अपनी दिमाग की अच्छी रखनी है। लाइट फार्मूले को आपको रिवीजन करना है, रिव्यू करना है 1 से 2 घंटे तक। न्यू प्रोग्राम, पैक योर एडमिट कार्ड एंड स्लीप टू 8 to 7 आवर्स। मतलब कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 12 दिन तक का आपके पास पूरा सिस्टम है। पूरा मैंने आपको फेजेस वाइज सब कुछ डिटेल एनालिसिस करके बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि इस बीच में सोते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, 11 से लेके 12 2 दिन आपको अपनी 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है, फुल रिलैक्स होना है। क्योंकि आपका पेपर अगर आप अभी से ही थका के जाएंगे तो पेपर में आपका दिमाग थोड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए ही एडमिट कार्ड रख लेना है, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं सब कुछ अपनी अच्छे तरीके से करके आपको सीधा पेपर देने पहुंच जाना है। 7 to 8 आवर की आपको नींद लेनी है इसमें। अब हम सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर की बात करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज टॉप चैप्टर्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे बढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीओसी एंड नेम रिएक्शंस, और केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स, एनसीईआरटी मैंडेटरी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, रीड करना है, ज़्यादा और डिटेल नहीं जाना है। मैथमेटिक्स में वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्टैटिक्स आपको डिटेल पढ़ना है, जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट, द मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया नहीं था, 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपकी उसमें क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सिमुलेट रियलिटी यूज टू एनटीए मॉक टेस्ट। एनटीए मॉक टेस्ट यूज करना है, भागे कोई मॉक टेस्ट यूज नहीं कर रहे। पोर्टल फॉर ऑफिशियल जेई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस, 3 से 4 आवर की लिमिट, 3 आवर की लिमिट है, आपको उसको पेपर करना है हर बार। और मैंने आपको बता भी रखा है कि आपको कैसे पेपर जाके देख सकते हो, जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट की तरह होते हैं वो।
तो द 50-20 रूल्स स्पेंड टू 50% फ्री और टाइम रिवीजन, 20% टेकिंग अ टेस्ट एंड 30% डीप एनालिसिस। ठीक है, आपको मतलब इस हिसाब से चीज़ें करनी है। अगर आपके पास 50% टाइम है तो 20% आपको टेस्ट देना है और 30% डीप एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है बार बार। और एनालाइजर मिस्टेक क्या होती है, कैटेगराइज एवरी रॉन्ग अलॉन्ग अ सिली एरर। सिली छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो आप, जैसे कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ये बिल्कुल उन पे ध्यान देना है और इन सबको बार बार रिवीजन करना है कि आपकी आगे जाने वाली कोई गलती ना हो पाए। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कैसे होंगे, तो इसीलिए वो भी आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर क्वेश्चन करो। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री डिकेट्स 1 to 2 hours एवरी मॉर्निंग टू वोलेटाइल टॉपिक्स इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स एंड बायोमोलिक्यूलर प्रोसेस। मतलब कि आपको 1 से 2 घंटे डेली आपको मॉर्निंग में वोलेटाइल्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स चीज को पढ़ना है। फिजिक्स में मेंटेन फार्मूला शीट क्रिएट करनी है, क्विक रिकॉल करना है फटाफट, और रिजल्ट एंड काइनेमेटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम ड्यूरिंग एग्जाम। मतलब कि फिजिक्स में आपको एक फार्मूला शीट क्रिएट करनी है, उसके बाद काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा स्ट्रेटेजी वाइज। और मैथमेटिक्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रेशन को ध्यान रखना है, और अवॉइड लेंथी कैलकुलेशन। लेंथी कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है, और अपने दिमाग को, हेल्थ माइंडसेट्स को आपको बहुत अच्छा रखना है। रेगुलेट बॉडी क्लॉक, मतलब कि आपको सुबह 6 बजे डेली उठ जाना है इन 12 दिन के अंदर। डेली स्टार्टिंग नाउ एंश्योर अ ब्रेन टू फुली अलर्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग शिफ्ट। अवॉइड न्यू टॉपिक्स इन इंट्रोड्यूस अ मटेरियल्स नाउ विल only cause a panic and reduce the confidence and already knows. Nutrition, stay hydrated and avoid heavy or outside food to prevent any health setbacks during the final week. तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन खाना काफ़ी अच्छा खाना है, बढ़िया तरीके से खाना खाना है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है, बढ़िया तरीके से। और सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। इन 12 दिनों में आपको अगर इस हिसाब से चलते हो तो आपको जेई मेन 2026 सेशन 2 फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो 12 दिन का मैंने बता दिया है कैसे आपको करना है। तो इतना इस चीज़ को ध्यान से निकाला है, हर एक चीज़ में पढ़ी है, सब कुछ किया है, तो इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें, भरपूर। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कई सारे बच्चे पूरी वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।